हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो जो सांद्रता का पद हम लोगों का चल रहा था, उसमें एक सांद्रता का पद कराए थे द्रव्यमान प्रतिशत। आज देखेंगे आयतन प्रतिशत और साथ में देखेंगे बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आयतन होता है बच्चों, आयतन, ठीक है, आयतन का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है। आयतन को या तो ml से दिखा लेते हैं, या लीटर से दिखाते हैं, या तो डेसीमीटर क्यूब से दिखाते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अगर कहीं लिखा है बच्चों 13% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसे लिखा है, तो इस बात का मतलब ये है कि 13% जो लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 13/100, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर होता है विले, नीचे होता है विलियन। इसका मतलब ये है कि जो विले का आयतन है, विले का आयतन वो होगा बच्चों 13 ml। आयतन है तो किसके ml में दिखाएंगे। ठीक है, और नीचे जो लिखा होता है बच्चों वो विलियन होता है। तो विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन हो जाएगा बच्चों 100 ml हो जाएगा। ठीक है, तो 13% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है, वॉल्यूम वी अगर लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब 13 क्या होगा, ये विले का आयतन होगा। और नीचे जो 100 लिखा है वो किसका आयतन होगा, वो आयतन होगा किसका, विलियन का। तो विलियन कितना हो जाएगा 100 ml। यहीं से पूछ लिया जाए कि विलायक कितना होगा, विलायक का आयतन कितना होगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो विलियन होता है वो विले और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलायक का आयतन होगा विले का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन के आयतन में से अगर घटा दिया जाए किसका, विले का आयतन अगर घटा दिया जाए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, विलायक का आयतन आ जाएगा। तो विले का आयतन कितना है यहाँ पे 100 ml माइनस विलियन का आयतन है 100 ml, विले का आयतन कितना है बच्चों 13 ml। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87 ml। तो 87 ml क्या आ जाएगा, ये विलायक का आयतन हो जाएगा। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल करें बच्चों, जैसे लिखा है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इससे मतलब क्या समझेंगे आप लोग कि जो विले होगा, विले का आयतन जो होगा वो कितना होगा, विले का आयतन कितना होगा 10 ml। इसी तरह नीचे जो लिखा होता है वो विलियन होता है, तो विलियन का आयतन होगा बच्चों, वो होगा 100 ml। यहीं से पूछ लिया जाए कि विलायक का आयतन क्या होगा, विलायक कितना होगा, तो विलायक हो जाएगा 100 ml में से हम क्या करेंगे 10 ml निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 90 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख रहे हैं कि आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आयतन प्रतिशत का सूत्र होता है, ऊपर होता है बच्चों विले, विलेय का आयतन, नीचे होता है बच्चों विलियन, विलियन का आयतन, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सवाल कैसे रहते हैं, सवाल दिखाते हैं, पहले इसको नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, 20 ml एथिल एल्कोहल C2H5OH 10 ml जल में घुला है, तो 100 ml जल में घुला है। तो जो 100 ml जल है बच्चों ये विलायक है, और ये घुला है मतलब ये विले है। तो विले लिखेंगे, हल लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हल, विले का आयतन, विले जो कि एथिल एल्कोहल है उसका आयतन कितना है 20 ml। और बच्चों जो जल है वो कौन है, विलायक है। तो विलायक का आयतन कितना दे रखा है, विलायक का आयतन दे रखा है 100 ml। तो ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल जो कि विले है, ये विलायक है, विलायक जो है क्या है वो जल है। ठीक है,
अब बच्चों फार्मूला क्या है हमारा, हाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है हमें। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऊपर होगा विलेय का आयतन बटा नीचे क्या होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणे 100, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ऊपर लिखा है विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना दे रखा है 20 ml, 20 ml बटा विलयन का आयतन, नीचे विलयन का आयतन है बच्चों, यहाँ पे विलायक का आयतन दे रखा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विलेय का आयतन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन क्या होगा, सॉरी बच्चों, विलयन का आयतन क्या निकालेंगे हम लोग, विलयन का आयतन, तो ये होगा विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। ठीक है, विलायक का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना है 20 ml और इसका आयतन है बच्चों 100 ml, तो टोटल हो जाएगा 120 ml। 120 ml जो होगा वो क्या होगा विलयन का आयतन होगा। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय का आयतन 20 ml, विलयन का आयतन आया है बच्चों 120 ml और गुणे कितना 100। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 का 12, यानी ये हो जाएगा 100 बटा कितना 6, तो 6 कम में 6 40 हो जाएगा, 6 छमा के 36 हो जाएगा, फिर 6-7%, ये हो जाएगा बच्चों आयतन आयतन प्रतिशत में सांद्रता उस विलयन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों 50 ml एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या होगा विलेय होगा, हाँ, और वो 1000 ml विलयन में घुला है। इस बार विलयन दे रखा है, विलयन की मात्रा दे रखी है बच्चों कितना 1000 ml, तो विलेय कितना है 50 ml। ठीक है, तो लिखेंगे विलेय, विलेय जो कि कौन है, हाँ C2H5OH है। ठीक है, का आयतन, इसका आयतन दे रखा है बच्चों कितना 50 ml, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 ml, और ये विलयन का आयतन दे रखा है, लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, ये है 1000 ml। तो फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन और बटा लिखेंगे विलयन का आयतन और गुणे 100। तो विलेय का आयतन कितना है बच्चों, विलेय का आयतन है 50 ml बटा विलयन का आयतन कितना है 1000 ml और गुणे 100। ml से ml कैंसिल, ये कैंसिल, अब 00 से यहाँ 00 कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5%। तीसरा जो सांद्रता पद है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान को ऊपर रखते हैं। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान ऊपर, नीचे विलयन का आयतन होता है और गुणे 100 होता है फार्मूला इसका। ठीक है, जैसे बच्चों सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, जैसे कहीं लिखा है 3% वेट बाई वॉल्यूम, ऐसे लिखा है तो क्या समझेंगे, ऊपर वेट है, वेट बोले तो द्रव्यमान है, ठीक है, नीचे क्या है आयतन है। ठीक, तो इसको 3% का मतलब होता है 3/100, इसको क्या लिख सकते हैं 3/100 लिख सकते हैं, नहीं इसको 3/100, और लिखा है बच्चों वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब ऊपर क्या है वेट है, वेट बोले तो द्रव्यमान है, तो ऊपर क्या होगा विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 3 ग्राम, और नीचे होता है बच्चों विलयन, तो विलयन का द्रव्यमान नहीं होता है, ये विलयन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है यहाँ पे, तो विलयन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे प्राप्त होगी। जैसे बच्चों मान लें कहीं लिखा है, मान लिखा है 15% वेट बाई वॉल्यूम, तो क्या समझेंगे बच्चों कि जो विलेय होगा, विलेय का द्रव्यमान वो कितना होगा 15 ग्राम, और नीचे क्या होगा विलयन, तो लिखेंगे विलयन का आयतन, नीचे आयतन होता है, बराबर कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है बच्चों कैसे यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला जो होता है
वो होता है वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे होता है बच्चों, अच्छा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है, और यहाँ पे होगा विलयन का आयतन, नीचे होता है विलयन का आयतन और गुणे क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब इसके फार्मूले में बच्चों इसका जब क्वेश्चंस करते हैं तो एक कन्वर्जन करना पड़ता है, वो वहाँ पे घनत्व दे रखा होता है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व जैसे लिखा होगा, ज़्यादातर घनत्व बच्चों विलियन का दिया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन, सॉरी विलियन का द्रव्यमान, और बटा यहाँ पे लिखेंगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन, ऐसे इसका यूज़ करेंगे घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को अगर बच्चों रो से दिखाएं, द्रव्यमान को m से, आयतन को v से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है घनत्व का, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। जैसे एक बार और देख लें, जैसे मान लें कि अगर कहीं लिखा है 7% वेट बाई वॉल्यूम, तो क्या समझेंगे, 7% का मतलब 7/100 और वेट बाई वॉल्यूम ऐसे लिखा है। मतलब ये क्या है बच्चों कि ये क्या है, ऊपर लिखा है 7, ठीक है, इसका मतलब ये विलेय है, ऊपर जो लिखा है वो क्या होगा, विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 7 ग्राम, ठीक है, और नीचे जो लिखा होता है वो विलियन का आयतन होता है, तो विलियन का आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों 100 ml, ठीक है। एक कन्वर्जन के लिए फार्मूला होगा घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, विलियन का घनत्व कहे तो विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, ठीक है। नोट करेंगे इसे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि चीनी का विलियन 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है। मतलब एक चीनी का विलियन है जिसकी सांद्रता इतनी दे रखी है, 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है। यदि विलियन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml हो तो विलियन की सांद्रता वेट बाई वेट प्रतिशत में ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करनी है। विलियन की सांद्रता दे रखी है बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में दे रखी है, ठीक है। तो वेट बाई वेट में हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसको लिखें ज़रा यहाँ पे, 10% वेट बाई वॉल्यूम। इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि जो विलेय है, विलेय का द्रव्यमान है वो कितना है, विलेय का द्रव्यमान है बच्चों 10 ग्राम। नीचे जो लिखा होता है प्रतिशत मतलब 100, वो विलियन होता है, तो लिखेंगे विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों 100 ml, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है विलियन की सांद्रता वेट बाई वेट प्रतिशत में, वेट बाई वेट प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करनी है। इसका फार्मूला होता है बच्चों विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान और गुणे 100 ये होता है, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम बटा विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान तो हमें पता नहीं है, हमें पता है विलियन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 100 ml। तो हमें विलियन का द्रव्यमान चाहिए। तो विलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व इतना दे रखा है। तो इस इन्फॉर्मेशन से विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बच्चों विलियन का घनत्व बराबर क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन, तो विलियन के द्रव्यमान को हम मान ले रहे हैं x, कोई दिक्कत नहीं। विलियन का जो द्रव्यमान है, जैसे विलियन का द्रव्यमान है यहाँ पे ये x है, ठीक है। तो विलियन का द्रव्यमान को x मान लें। विलियन का आयतन कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों 100 ml, ठीक है। और विलियन का घनत्व दे रखा है 1.25
0.25 ग्राम बटा ml, पर ml का मतलब बटा ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आएगा बच्चों 125 ग्राम। देखें 100 का गुणा 1.25 में करेंगे तो 125 ग्राम आए। ये क्या आया, ये आया बच्चों विलयन का द्रव्यमान। यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो ये आएगा 125 ग्राम और गुणे कितना 100, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 25 पचे 125, 25 चौक को 100, ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8%, ठीक है। तो वेट बाई वेट प्रतिशत कितना आया, वेट बाई वेट परसेंटेज आया बच्चों 8%, ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, विलयन का, चीनी का विलयन दे रखा है 20% इस बार दे रखा है वेट बाई वेट में, यानी द्रव्यमान प्रतिशत में जो सांद्रता है विलयन की वो कितनी दे रखी है 20% दिया गया है। विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो विलयन की सांद्रता वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत में निकालनी है, वेट बाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलयन की सांद्रता निकालनी है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों उसको लिखें, यहाँ पे लिखा है 20% वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ऊपर वेट है, मतलब वेट किसका होगा, विलेय का, तो विलेय का द्रव्यमान दे रखा है बच्चों कितना 20 ग्राम। नीचे क्या होगा बच्चों, विलयन होगा, विलयन का वॉल्यूम है यानी आयतन है, विलयन का आयतन वो कितना दे रखा है 100 ml दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ना, यहाँ पे चीनी का विलयन वेट बाई वेट दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेट बाई वेट, ठीक है। तो विलयन का आयतन ना होके क्या होगा, नीचे वेट है, वेट बोले तो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान इतना। हमें वेट बाई वेट प्रतिशत चाहिए, तो ये क्या होता है फार्मूला, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, विलेय का जो द्रव्यमान है बच्चों 20 ग्राम बटा, यहाँ पे लिखा है बच्चों विलयन का आयतन, ठीक है, जबकि यहाँ पे दे रखा है विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हमें पता है, विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 100 ग्राम हमें पता है, हमें चाहिए विलयन का आयतन चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को विलयन का आयतन कैसे फाइंड करेंगे, तो दे रखा है बच्चों विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, यहाँ विलयन का आयतन चाहिए, ठीक है। तो विलयन के आयतन निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, विलयन का घनत्व, तो लिखेंगे विलयन का घनत्व बराबर होगा बच्चों विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। तो विलयन का घनत्व होगा 1.2 ग्राम बटा ml बराबर विलयन का द्रव्यमान दे रखा है बच्चों 100 ग्राम बटा विलयन का आयतन हम मान ले रहे हैं x है, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1.2x बराबर हो जाएगा 100 ml। तो x बराबर इसका गुणा है तो इधर डिवाइड करेंगे 100 बटा 1.2 ml, या इसको x बराबर लिख सकते हैं 1000 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 12 ml, दशमलव हटा दिए, ठीक है, 10 का नीचे गुणा 10 का ऊपर गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों विलयन का जो आयतन है, विलयन के आयतन को ही तो x माने हैं, तो x का मान कितना है 1000 बटा 12 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत, 12 का ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है, तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा बटे कितना 1000, और ये हो जाएगा ग्राम बटे ml, ठीक है, ग्राम बटे ml। और ये होता है बच्चों 100 का इधर मल्टीप्लाई भी होता है, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100 का गुणा हो गया, ठीक है, 2 0 कैंसिल, इसका ये तो कैंसिल, तो ये कितना आएगा 24% आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, HNO3 का 1 विलयन है। कहने का मतलब HNO3 किसी विलायक में घुला हुआ है और उसमें उसकी सांद्रता दे रखी 5% वेट बाई वेट। ठीक है, तो 100 ml के विलयन में उपस्थित HNO3 की मात्रा ज्ञात करनी है। मात्रा ज्ञात करें यदि विलयन का घनत्व इतना दे रखा है। तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का घनत्व बराबर होता है बच्चों विलयन का द्रव्यमान और बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, तो विलयन का घनत्व दे रखा है 1.4 ग्राम बट्टा ml बराबर विलयन के द्रव्यमान को हम x मान रहे हैं। ठीक है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 100 ml के विलयन में, तो आप ये लिखेंगे 100 ml। ml से ml कैंसिल, 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो 140 ग्राम बराबर x आएगा। x क्या है विलयन का द्रव्यमान है। x क्या है विलयन का द्रव्यमान है। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों विलेय का द्रव्यमान। विलेय कौन घुला है HNO3, इसका द्रव्यमान हम लोगों को निकालना है। तो वेट बाई वेट कितना दे रखा है 5% दे रखा है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, प्रतिशत पे प्रतिशत कैंसिल, तो 5 लिख देंगे। विलेय का द्रव्यमान यानी कि HNO3 का द्रव्यमान ये हम लोग फाइंड करना है, बटे विलयन का द्रव्यमान x कितना है 140 ग्राम। ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, 14×5 = 70 और यहाँ पे 10 का गुणा है तो इधर डिवाइड करेंगे। ठीक है, बराबर HNO3 का द्रव्यमान। तो HNO3 का जो द्रव्यमान आया का द्रव्यमान या इसी को बोलेंगे मात्रा, वो कितनी आई 7 ग्राम। कितनी आई 7 ग्राम। इस तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम मोल अंश की बात करेंगे, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन की बातें करेंगे। ठीक है।